और मीराबाई का यही भाव जो हम सुन रहे थे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। मीराबाई ये बात कहती हैं, ऐसे पति को का बरे जो जन्मे और मर जाए, पति बरिए म्हारा सांवरा चुड़िलो अमल हुई जाए। संसार के पतियों का भरोसा नहीं, कब तक साथ देंगे, लेकिन जिसने एक बार कृष्ण को अपना पति बना लिया वो सदा सुहागन हो जाएगा कि नहीं। और चाहे पुरुष ही क्यों ना हो, हम सबके पति भगवान कृष्ण ही हैं, सबके पति। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग गाते हैं ना, माताएं गाएं, भाई लोग गाएं, आज भी गाएंगे जब विवाह होगा भगवान का, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। किस किसने सुना ये भजन? कौन कौन गाता, जरा हाथ उठाना। सभी गाते हैं, हाथ नीचे कर। सभी गाती हो ना? अच्छा, इस भजन को कोई भी हमारी माता जी, कोई भी हमारी बहन, छोटी बड़ी, कोई भी गाए, बताओ कभी आपका पति आपसे नाराज हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। खूब गाना, माइक पर गाना, हजारों के बीच में गाना, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। नाराज होगे क्या गुप्ता जी? नहीं होगे, नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि हम तो नकली है, हमारे भी पति तो यही है। संसार में जो आया है उन सबके पति हैं जगतपति, सभी को मालूम है। और नहीं तो प्रैक्टिकल कर लेना, भगवान के अलावा किसी और का नाम लेके देखना। और कहीं पति ने सुन लिया, ऐसी सेवा करेगा लाठी से कि ऐसा लगेगा हनुमान जी पे हवाली चोला चढ़ा हो। तो संसार के पति हैं भगवान, जगतपति जिनको कहा जाता है। गोपियों का जब ऐसा भाव देखा, प्रसन्न हो गए प्रभु, और भगवान ने गोपियों से कहा कि गोपियों, मैं तो तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, मैं ये देखना चाहता था कि मेरे प्रति तुम्हारा भाव कितना गहरा है, लेकिन तुम प्रेम की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, पास हो गई हो। अब आओ, मैं तुम्हें अपनी सेवा में स्वीकार करता हूं। भगवान ने उसी समय महारास आरंभ किया। अलग अलग मंडल बनाए, एक मंडल में 4 गोपी के बीच में कृष्ण, एक मंडल में 3 गोपी के बीच में कृष्ण, एक मंडल में 2 गोपी के बीच में कृष्ण, और एक मंडल में 1 गोपी 1 कृष्ण। अंगना मंगना मंथरे माधवा, घूम घूम कर सभी गोपियों के साथ में भगवान नाचने लगे। कामदेव आ गया युद्ध करने के लिए। जब भगवान गोपियों के साथ में नाचने लगे, कामदेव भगवान से युद्ध करने के लिए आ गया। उधर गोपियों को अपनी सुंदरता पर अभिमान हो गया, हम बड़ी सुंदर हैं। जो सबको नचाने वाला है आज हमारे साथ नाच रहा है। कुछ गोपियां तो समझने लगी कि हम इतनी सुंदर हैं कि हमारी सुंदरता पर रीझ कर जो सबको नचाने वाला आज हमारे इशारे पर नाच रहा है। गोपियों को अपनी सुंदरता पर अभिमान हो गया। जब अभिमान हो जाता है, वहां से भगवान चले जाते हैं। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहां से आए। जिस घर में हो घोर अंधेरा, मेहमान कहां से आए। राम नाम की ज्योति जगा के देख ले, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई, बुला के देख ले। जैसे ही गोपियों के मन में अभिमान आया, भगवान ने गोपियों को सबक सिखाने के लिए
तुरंत वहां से एक लीला की और अंतर ध्यान हो गए, गायब ही हो गए। एक गोपी को अपने संग में लेकर गए हैं। उस गोपी का नाम भागवत जी में तो नहीं आया, लेकिन हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वो गोपी कोई और नहीं है, वो गोपी हमारी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी है। लेकिन यहां नाम नहीं आया, और वैसे देखा जाए तो यहां नहीं, भागवत में कहीं भी राधा रानी का नाम ही नहीं आया, और ये हम सब जानते हैं क्यों नहीं आया। श्री राधा रानी का नाम कहीं भी आया नहीं है, और इसका कारण यह है क्योंकि ये कथा शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाई। इसका लेखन व्यास जी महाराज ने कराया। व्यास जी महाराज बोलते गए, गणेश जी महाराज लिखते गए। तो व्यास जी महाराज है त्रिकाल दृष्टा, इन्होंने भविष्य में जाकर देखा कि आगे चलकर इस ग्रंथ का उपयोग क्या होगा। तो क्या देखते हैं कि उन्हीं का ही पुत्र शुकदेव परीक्षित जी को जब 7 दिन का शाप लगेगा, तब मेरा पुत्र यही ग्रंथ को परीक्षित जी को उपदेश करेगा। तो व्यास जी महाराज संभल गए उसी समय, क्योंकि शुकदेव जी महाराज राधा रानी के परम भक्त हैं। तो कहीं राधा शब्द मैंने लिख दिया और कथा को सुनाते सुनाते मुंह से कहीं राधा नाम निकल गया, तो इतना प्रेम करते हैं शुकदेव जी महाराज राधा रानी से कि नाम लेते ही समाधि में डूब जाते हैं। तो कहीं नाम राधा लिखा होगा और राधा शब्द मुंह से निकला तो समाधि लग जाएगी, और परीक्षित के पास 7 ही दिन होंगे। तो जब समाधि में शुकदेव चला जाएगा तो परीक्षित जी को कथा कौन सुनाएगा। इसलिए कहीं भी राधा नाम लिखा ही नहीं, छुपा दिया। लेकिन ऐसा मत समझना कि नाम नहीं है तो राधा रानी नहीं होंगी। जैसे मेहंदी में लालिमा छुपी हुई है, लेकिन वो लालिमा कब दिखेगी, जब हाथ पर रच जाएगी। ऐसे ही भागवत की कथाएं जब हमारे हृदय में रच जाएंगी तो हमें प्रत्येक श्लोक में राधा रानी की लालिमा दिखाई पड़ने लगेगी। बोली राधा रानी की। राधा रानी को संग में लेकर गए, लेकिन चमत्कार देखो, आगे चलकर भगवान ने राधा रानी को भी छोड़ दिया। जो भगवान की आलादिनी शक्ति हैं, भगवान ने उनको भी छोड़ दिया। अब क्यों छोड़ा, प्रश्न उठ सकता है। इन गोपियों को तो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें अपनी सुंदरता का अभिमान हुआ। तो राधा रानी को क्यों छोड़ा। राधा रानी के देखो 2 प्रकार, अभिमान भी 2 तरह का है। एक तो है अभिमान और एक है मान। दोनों में अंतर, मान में और अभिमान में अंतर है। एक होता है अभिमान, मेरे जैसा कोई नहीं, किसी से बात ही नहीं करना। समझना, मान में और अभिमान में अंतर। हमें अभिमान आ जाए तो हम अपने से छोटा जो है उससे बात ही ना करें, हम नहीं करेंगे, ये हमारे बराबर का ही नहीं। और एक होता है मान, जो मान हमेशा अपने प्रेमी से होता है। हम इससे बात नहीं करेंगे लेकिन ये हमें मनाएगा जरूर। मान, हम इससे बात नहीं करेंगे, कोई बात हो गई, अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अब इतने अधिकार से कह दिया कि बात नहीं करेंगे, लेकिन भीतर मन में ये विश्वास भी है कि हम नहीं बोलेंगे, थोड़ी देर के बाद ये हमें मनाएगा जरूर। हमें आकर कहेगा अरे हमें क्षमा कर दो। कोई पक्का हमारा प्रेमी हो, सच्चा प्रेमी हो तो कहेगा अरे बात किए बिना मत रहो, गलती हो गई हमसे, हम अपनी सारी गलती स्वीकार करते हैं, लेकिन हमसे बात करो। तो मान और अभिमान दोनों में अंतर है। गोपियों को हुआ अभिमान और राधा रानी को हो गया मान, क्योंकि प्रेम ज्यादा करती हैं। चलते चलते हैरान हो गई, राधा रानी कहने लगी अरे कन्हैया अब हमसे चला नहीं जाता। भगवान कहने लगे थोड़ी दूर और। थोड़ी देर के बाद फिर कहने लगी अरे कन्हैया हमसे अब चला नहीं जाता। भगवान कहने लगे थोड़ी दूर और। अब तो मान करके कहने लगी इतनी दूर ले जाना है तो हमें अपनी पीठ पे उठा लो। अधिकार से कह दिया तुम अपनी पीठ पे हमें उठा लो। भगवान कहने लगे वाह, उन्हें हो गया था अभिमान, तुम्हें हो गया मान, चलो कोई बात नहीं। अभी लीला करते हैं, और भगवान ने तो ऐसी लीला करी कि भगवान राधा रानी के पास में जो खड़े हुए थे कहने लगे आ जाओ मेरी पीठ पर बैठो। और जैसे ही राधा रानी ने अपना पैर उठाया तब तक भगवान गायब हो गए, अकेली राधा रानी खड़ी रह गई। कन्हैया का तो यही काम है। एक भाव और है, ब्रज के रसिक संत जो भाव देते हैं वो भाव कुछ और है, क्योंकि ये भागवत की कथाएं समाधि भाषा में है, सुनने में कुछ और लगती है लेकिन भीतर का भाव कुछ और है।
अंदर का भाव। बड़े बड़े ब्रज के जो संत हैं जो राधा रानी को अपना इष्ट मानते हैं, वो ये कहते हैं कि राधा रानी को कभी मान अभिमान हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कृष्ण और राधा तो कोई अलग अलग है ही नहीं। एक बार एक ने पूछा किसी संत से, क्यों महाराज भगवान ने 16,108 विवाह किए लेकिन राधा रानी से विवाह नहीं किया, ऐसा क्यों? अरे 16,108 में से एक से कम कर लेते, इधर एक राधा रानी से कर लेते। तो संत ने कितना सुंदर उत्तर दिया, कह दिया बेटा एक बात बताओ, विवाह करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, स्त्री और पुरुष। तुम ये बताओ कि राधा और कृष्ण में भेद ही क्या है? कोई भेद ही नहीं है। राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं, तो अकेले का विवाह कैसे होगा? उसके लिए दो का विवाह, दो का होना जरूरी है ना। इसलिए राधा रानी और कृष्ण कोई अलग नहीं है, आह्लादनी शक्ति भगवान की श्री राधा रानी है। भगवान जब राधा रानी को अपने साथ लेकर गए तो राधा रानी को मान या अभिमान नहीं हुआ। भगवान ने जानबूझकर ये लीला की। भगवान राधा रानी को छोड़कर चले गए, माने उस लीला से संसार को ये ज्ञान कराना चाहते हैं कि जब राधा रानी को मैं छोड़ सकता हूं। समझना इस बात को। यदि राधा के मन में अभिमान आ जाए तो मैं समय आने पर राधा को भी छोड़ सकता हूं। तो हे संसार वालों, तुम तो ये सोचना ही मत कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जब राधा रानी को भगवान ने छोड़ दिया तो हम लोगों की तो गिनती कहां है। और हम लोगों को सबसे ज्यादा बीमारी यही लगी हुई है। किसी को अपने पद का मद, किसी को अपने रूप का मद, किसी को अपने धन का मद, किसी को अपने प्रॉपर्टी का मद, और किसी को तो अपनी बीमारी का भी मद होता है। हम बड़े बीमार हैं साहब, कई मिलेंगे आपको। वो ये कहते हैं कि हमारी जैसी बीमारी तो किसी को हो ही नहीं सकती। अब बताओ, बीमारी का भी अभिमान लेकर बैठे हैं। वो यही सोच रहे हैं कि इस पूरे भांडेर में कोई डॉक्टर नहीं जो हमारी नब्ज पकड़ सके। हमारा इलाज तो बंबई से होता है, दवाइयां बाहर से आती हैं। अब बीमारी का भी कोई अभिमान लेकर बैठा रहेगा तो भगवान कहां से मिलेगा? रोज खूब आरती घुमाना कुछ होने वाला नहीं। राधा रानी को भगवान ने जैसे ही छोड़ा, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं सभी गोपियां जब इनको होश आया, भगवान को अपने साथ में जब नहीं पाया, दुखी हो गई। राधा रानी भी ढूंढती ढूंढती गोपियों के पास पहुंच गईं। गोपियां कहने लगीं, अरे राधे, तुमने कन्हैया को ढूंढा, कन्हैया को कहीं देखा? कह दिया अभी अभी मेरे साथ थे, पता नहीं कहां चले गए। तो क्या किया जाए? कह दिया एक काम करो, जो जो लीला कन्हैया ने की है वो हम लोग भी नकली करने लगे। कहीं ना कहीं से छुपकर हमें देख रहा होगा तो हमारे पास जरूर आएगा।